मैं ब्रजेश कुमार बायोलॉजी लेक्चरर आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में बताया था और वो सारा कंप्लीट हुआ था और उसके सारे मैंने एग्जाम्पल आपको बताए थे। आज अपन शुरू करेंगे फाइलम मॉलस्का, ठीक है। और ये जो फाइलम मॉलस्का होता है ये भी जंतु जगत में दूसरा सबसे बड़ा फाइलम माना जाता है। पहला फाइलम तो मैंने आर्थ्रोपोडा आपको बताया था कि बहुत लार्जेस्ट होता है, बड़ा होता है और उसमें भी कीट वर्ग सबसे बड़ी क्लास होती है। वैसे ही देखिए जो फाइलम मॉलस्का होता है ये भी दूसरा सबसे बड़ा फाइलम होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको लिख रहे होते हैं फाइलम क्या लिखेंगे, फाइलम मॉलस्का। फाइलम मॉलस्का, ठीक है। अब देखिए ये इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, इटोमोलॉजिकल मीनिंग, वो होता है मॉलिस। और मॉलिस का अर्थ होता है सॉफ्ट। इसका मतलब है कि इस फाइलम के अंतर्गत जो आने वाले एनिमल होते हैं वो कैसे शरीर वाले होते हैं, कोमल शरीर वाले होते हैं, सॉफ्ट बॉडीड होते हैं। अर्थात उनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, कोमल होता है और एक लिफाफे नुमा संरचना में बंद रहता है। किसमें, एक लिफाफे नुमा संरचना में बंद रहता है और उस लिफाफे नुमा संरचना को हम मेंटल कह रहे होते हैं। और वो लिफाफे नुमा संरचना जो मेंटल होता है जिसको हम प्रावार झिल्ली कह रहे होते हैं, उस प्रावार झिल्ली के द्वारा जो सीक्रेशन होता है उसके द्वारा चारों तरफ एक कड़ा आवरण बन जाता है जो CaCO3 से बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट से कवच बन जाता है, शेल, खोल, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये बोला जाता है। अब देखिए इसमें हम कह रहे होते हैं कि इस संघ में कोमल शरीर वाले जंतु आते हैं जिनका शरीर एक लिफाफे नुमा, ये संरचना बहुत महीन होती है, एक लिफाफे नुमा संरचना में बंद रहता है, जिसे मेंटल या प्रावार झिल्ली कह देते हैं। कैसी होती है, बहुत सॉफ्ट। और इसके द्वारा ही क्या बनता है, आवरण, अर्थात इसके बाहर की तरफ हो CaCO3 से कैल्शियम कार्बोनेट
से बना खोल या कवच होता है ठीक है ना। जैसे आप देखते हो सीप होती है, या आपने देखा होगा पायला होता है, घोंगा होता है, शरीर के ऊपर एक हार्ड कठोर कवच बना होता है। वो कवच किसका बना होता है? CaCO3। और वो CaCO3 का स्राव किसके द्वारा होता है? प्रावार झिल्ली या मेंटल, MENTLE, ठीक है ना। वैसे तो मेंटल MENTAL मेंटल वो अलग होता है, ये MENTLE मेंटल। प्रावार झिल्ली बहुत पतली होती है, महीन होती है, और ये क्या करती है? एक तरह से कैल्सिफिकेशन सीक्रेशन दे रही होती है, और वह सीक्रेशन जब सूखता है तो CaCO3 के कवच के रूप में बदल जाता है, और फिर इसका जो बहुत ही सॉफ्ट या कोमल शरीर होता है वो उस खोल के अंदर या कवच के अंदर सुरक्षित बना रहता है, ठीक है ना। आगे हम ये कह रहे होते हैं, यह जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ होता है, बड़ा संघ होता है। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। पहला बड़ा क्या बताया था? फाइलम आर्थ्रोपोडा, और सेकंड क्या बताया है? फाइलम मोलस्का, ठीक है। अब देखिए इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो बहुत सारे एनिमल या जंतु तो ऐसे होते हैं जिनका सॉफ्ट शरीर तो है, शरीर सॉफ्ट तो सभी का होगा, ये इसकी विशेषता है, लेकिन कुछ में CaCO3 से बना हुआ कवच नहीं बनता है, अर्थात वो नॉन सेल्ड होते हैं, उनके ऊपर कवच या खोल नहीं होता है, अकवचित होते हैं। जबकि अधिकांश में क्या होता है? शरीर के चारों तरफ CaCO3 से बना हुआ एक कवच या खोल पाया जाता है, ठीक है ना। तो दोनों तरह के इसमें एनिमल मिल सकते हैं, लेकिन मॉलिस्क का मतलब है सॉफ्ट बॉडी स्ट्रक्चर, अर्थात इसमें पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं वो कोमल संरचना वाले होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके पश्चात यहाँ पर हम बता रहे होते हैं इसकी कैरेक्टर्स। जिनको आप लक्षण कह सकते हो। पहला इसमें ये कहा जाता है कि अधिकांश जंतु मैरीन समुद्रवासी होते हैं, समुद्रवासी होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ अलवणीय जल, अलवणीय जल का मतलब होता है फ्रेश वाटर, स्वच्छ जल, अलवणीय जल तथा स्थलीय होते हैं, स्थलीय होते हैं, ठीक है ना। अधिकांश मैक्सिमम कहाँ पर पाए जाएंगे? मैरीन वाटर में या समुद्री जल में, लेकिन सम कुछ फ्रेश वाटर में और कुछ टेरेस्ट्रियल या स्थलीय भी होते हैं, ठीक है। इसके पश्चात सेकंड पॉइंट, इसमें हम ये कह रहे होते हैं कि जंतुओं का शरीर त्रिस्तरीय एवं द्विपार्श्व सममित कैसा होता है? बाइलेटरल, ठीक है।
लेकिन अखंडित होता है, अखंडित होता है। इसका मतलब शरीर में खंड नहीं होते, सेगमेंटेशन नहीं होता है। ठीक है। नंबर 3, शरीर कोमल होता है जो एक लिफाफे नुमा टावर झिल्ली या मेंटल टावर झिल्ली में बंद रहता है। ठीक है। और यही क्या करती है, फिर आवरण या खोल भी बना देती है। अर्थात हम यहां पर लिख सकते हैं प्रवाल झिल्ली के द्वारा ही कवच या खोल का श्रावण किया जाता है, श्रावण किया जाता है। ठीक है ना। इसका मतलब है प्रवाल झिल्ली ही क्या करती है, CaCl3 को सीक्रेट करती है, जो सूखने पर एक कठोर कवच में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट शरीर सिर कोमा पाद कोमा आंत्रांग तथा प्रावार झिल्ली में बटा होता है। में बटा होता है। अर्थात सिर पाया जाता है, आंतरांग होते हैं, प्रवाल झिल्ली होती है और पाद होता है। ये जो पाद होता है जिसे फूड कह रहे होते हैं, शरीर की आधार सतह पर एक मांसल पाद पाया जाता है, जो रेंगने में कोमा तैरने में एवं गमन में सहायक होता है। गमन में सहायक होता है। ठीक है ना। फ्लैशी मांसल पाद पाया जाता है, फ्लैशी फूड। और ये जो फ्लैशी फूड होता है ये किस में हेल्प कर रहा होता है, रेंगने में, मीन्स क्रीप करने में, तैरने में, जल में स्विमिंग करने में, या फिर ये स्थली है तो धीरे धीरे चलने में। ठीक है ना। इसके पश्चात
इनमें सिर पर नेत्र, स्पर्श, या आप कह सकते हो उनको टेंटिकल्स, स्पर्शक। ठीक है, सिर पर नेत्र होते हैं, स्पर्शक होते हैं। स्पर्शक का मतलब यहाँ पर स्पर्श ग्राही से होता है। साथ ही हम कह रहे होते हैं तथा मुख गुहा में एक रेदनांग, इसको कहते हैं रेड्यूला, पाया जाता है। क्या करता है ये? भोजन को पीसता है। ठीक है ना, रेड्यूला, रेदनांग। इस पर छोटे छोटे दांत पाए जाते हैं, जिन्हें ओडोंटोफोर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ओडोंटोफोर। ठीक है। नंबर 7, इनमें कुंडलित या यू आकार की आहार नाल पाई जाती है। आहार नाल पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, श्वसन गिल्स या टिनिडिया या पल्मोनरी सैक द्वारा होता है। ठीक है। या तो क्लोम होते हैं टिनिडिया, या फिर इनको कह रहे होते हैं फुफ्फुस कोश, पल्मोनरी सैक। ठीक है ना। इसके बाद में देखिए, इनमें जो परिसंचरण तंत्र है, ये खुले प्रकार का होता है। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है। लेकिन अपवाद होता है, एक्सेप्शन। क्या बताओगे? लेकिन सिफेलोपोडा क्लास में, सिफेलोपोडा
वर्ग में बंद प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। परिसंचरण पाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, जीवों में रक्त में हीमोसाइनिन वर्णक पाया जाता है। वर्णक पाया जाता है। इसलिए रक्त कैसा होता है? नीले रंग का। इसलिए रक्त नीला होता है। कैसा होगा? नीला होता है। ठीक है। अर्थात ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा पाया जा रहा होता है? ब्लू। ठीक। अब देखिए, इसी को और आगे बढ़ाते हुए उत्सर्जन वृक्क द्वारा होता है। इसकी साथ साथ बॉजेनस के अंग, ये बॉजेनस वैज्ञानिक था, के अंग एवं केवल, ये केवल भी वैज्ञानिक का नाम है, के अंग भी उत्सर्जन में सहायक होते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर आप बता सकते हो तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र युग्मित होता है, पेयर युग्मित होता है और किससे मिलकर बनता है? युग्मित गुच्छक संयोजक कनेक्टिव्स एवं तंत्रिकाएं बनाती हैं। ठीक है ना। किससे बन जाता है? युग्मित गुच्छक संयोजक एवं तंत्रिकाएं बना रही होती हैं। नेक्स्ट, नेत्र एवं ऑस्ट्रेलियम
नेत्र ऑस्ट्रेडियम एवं स्टेटोसिस्ट संवेदी अंगों के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में? संवेदी अंगों के रूप में पाए जाते हैं। के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट परिवर्धन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष पाया जाता है। नेक्स्ट स्वतंत्र जीवी लार्वा गिलोकीडियम पाया जाता है। पाया जाता है। ठीक है। इसके पश्चात विदलन सर्पिल एवं निर्धारी प्रकार का होता है। निर्धारी प्रकार का होता है। ठीक है। विदलन। अब देखिए आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो, उदाहरण। उदाहरण में पायला, जिसे भोंगा भी कहा जाता है, इसके बाद में यूनियो, जिसे सीपी कहा जाता है, इसके बाद माइटिलस, ये स्वच्छ पानी की सीपी होती है। इसके बाद में पिंक टेडर, ये मोती सीप होती है, पर्ल ऑयस्टर। इसके बाद डोरिस, इसको कह रहे होते हैं समुद्री नींबू। इसके बाद एप्लाइसिया, इसके बाद में सीपिया, लॉलीगो, इसके बाद ऑक्टोपस, ये तो बहुत सुना होगा नाम, ऑक्टोपस। इसमें 8 भुजाएं होती हैं, इसलिए इसको क्या कह रहे होते हैं? ऑक्टोपस कह रहे होते हैं। ठीक है। ये सब क्या होते हैं? डेंटेलियम, ये बिल्कुल हाथी दांत की तरह दिखाई दे रहा होता है। एंड एलिफेंट टस्क टीथ, डेंटेलियम। इसके बाद में न्यूपीलाइना,
ये फाइलम एनिलिडा और मोलस्का के बीच संयोजी कड़ी का काम करता है। इसमें फाइलम मोलस्का के कैरेक्टर होते हैं और फाइलम एनिलिडा के भी कैरेक्टर होते हैं, इसलिए न्यूक्लियाना को फाइलम एनिलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। ठीक है, ओके।